बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत दूर दूर से जो लोग तमाम आए हैं और जो काफी दिनों के बाद आए हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। कहां से आना हुआ आपका? रोहिणी से, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली का एक सबब कह सकते हैं, बहुत किनारे का जी। हाँ जी, मैं ग्वालियर से। ग्वालियर से बहुत बहुत, हाँ हाँ मैं समझ गया, एमपी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? राकेश जैन। राकेश जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, है आप तो रोहिणी से आई है ना? नाम नहीं पूछा, अच्छा अच्छा, नाम में ही तो सब कुछ है। ये मेन चीज तो नाम ही है। क्या नाम है आपका? हाँ? सुषमा, सुषमा नाम है। बहुत बहुत स्वागत है सुषमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से आए बाबूजी आप? अमृतसर पंजाब से। अमृतसर पंजाब से, बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कहाँ से आए? हम उत्तराखंड से आए। उत्तराखंड से आए। उत्तराखंड में कहाँ, गढ़वाल से या कुमाऊं से? कहाँ? गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बारिश कुछ थमी या अभी भी हो रही है? बहुत, हाँ बहुत बारिश इस बार तो उत्तराखंड में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में बड़ी तबाही हुई, पंजाब में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप हमारे शो में शरीक हैं। उम्मीद करते हैं वहाँ की कुछ बात आप जरूर शरीक करें, बोलेंगी। नमस्ते जी, कहाँ से आने हैं आपका? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? रूमा। रूमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रूमा जी, आपने बंगाली? अच्छा, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ करा देता हूं आपसे। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? तो ज्योतिषी। आज इनसे पर्ची जरूर निकलवाएंगे हम। उस दिन चूक हो गई थी मुझसे और मैं जब तक होश संभालूं तब तक शो खत्म हो चुका था। तो मैंने इनसे कहा था किसी दिन जरूर आ जाइएगा, और ये मेरे लिए लाए हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, मुझे लग गया था ये मेरे लिए लाए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आई लव यू, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, इसमें क्या है, ऐसी कौन सी बात है? अगर गुलाब का फूल कोई लाया है मेरे लिए तो बहुत बहुत स्वागत है। ये आपके लिए सर, ये आपके लिए सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। जिस क्लास में तुमने अभी एडमिशन लिया है ना, उस क्लास में मैं पढ़ के निकल चुका हूं। जो तो तुम्हारे पास यहां से जो तो बाल कम करवाए ना, हम ऊपर से भी कम करवा देंगे तुम्हारे, बता दे रहे हैं। चुपचाप खड़े रहना यहाँ पे। जो मेहमान हमारे साथ यहाँ पे, कोई बात नहीं, युवा हैं, उत्साह में आ जाते हैं। अनंत अमित जी, बीजेपी का पक्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हरनाम जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक तिवारी जी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। एसके दत्ता साहब बहुत दिनों के बाद आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, देश विदेश में घूमते रहते हैं। दिव्यांशु पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और उपाध्याय जी, ऑटो वाले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि वोट चोरी का, उसमें उन्होंने इल्जाम लगाया था कि वोट चोरी हो रही है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी शह पे हो रही है, ऐसा उन्होंने इल्जाम लगाया था। आज एक आधे घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने फिर से की, मैं जरूर दे दूंगा, आपसे पूछ लूंगा। और उसमें उन्होंने कहा कि आज एक उदाहरण उन्होंने कर्नाटक की आनंद विधानसभा का रखा और कहा कि आधे घंटे में उन्होंने बताया कि वोट चोरी हो रही है, किस तरह से 6000 से ज्यादा वोटों को डिलीट करने की, डिलीट यानी निकालने की कोशिश की गई। और उन्होंने कहा कि मेरे पास सारी चीजें हैं, पूरी डाटा है मेरे पास, पूरे सबूत है मेरे पास। और वो ये भी कहते हैं कि ये अभी हाइड्रोजन बम, कहा था ना कि मैं हाइड्रोजन बम लेके आऊंगा, तो बोले वो अभी ये हाइड्रोजन बम नहीं आया है, ये बम की तैयारी है। भैया भैया मैं सब ले लूंगा, तुम्हारा केजरीवाल जी की भी बात लूंगा, हाँ हाँ मैं सारी बातें लूंगा, सब बातें लूंगा। तो इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉम्ब से पहले की तैयारी है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने भी उसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से किसी का भी नाम डिलीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे पहले उसका कारण बताना होता है, और वो अगर कारण नहीं बताया जाएगा तो किसी का नाम इलेक्शन कमीशन की लिस्ट से डिलीट नहीं किया जा सकता। लेकिन राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने इल्जाम लगाया और बीजेपी भी ने जवाब दिया है, बीजेपी ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा है ये धमाका है और इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं है, तमाशा है।
तो बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं और वो जो तमाम सारे लोग आज मौजूद हैं, एक एक करके मैं कोशिश करूंगा कि सारे लोगों से बातचीत का सिलसिला जोड़ूं। कहां से आना हुआ भैया? सर दादरी से आए हैं। दादरी से, बहुत बहुत स्वागत है, बड़ी दूर से हमारी आपसे मिलने ही आए। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है सबको, नन्हे मुन्नों को भी स्वागत है, परिवार के सारे लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैम कहां से आप आई? दिल्ली से हैं। बहुत उत्तर नगर वाइफ है मेरी, वाइफ है। हाँ जी, उत्तर नगर दिल्ली। हाँ जी, दोनों लोग। हाँ जी, मैं आपका हम हॉस्पिटल में आए थे, आपका शो देख के जरूर जाएंगे। नहीं, बिल्कुल अच्छा किया आपने, प्रोग्राम में देख लिया जी। मैं तुमसे बात पूछूंगा आज। हाँ जी, उड़ीसा से आए सब। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। उड़ीसा से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खड़े रहने दो उनको, आराम से खड़े रहने दो, वकील हैं, कोई बात नहीं, वो अभी ट्रेनिंग के पीरियड में हैं, उनको खड़े रहने दो, वो आए हैं सीखने का मौका, अगर कुछ लगेगा तो अच्छा लगेगा। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हरनाम बाबू, आप ही से शुरू करते हैं। हरनाम बाबू, आपकी पार्टी ने इल्जाम लगाया कि आलंद में 6000 से ज्यादा वोटों को डिलीट करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि 4 बजे सुबह उठ के एक आदमी उठा और उसने 2 वोट जो है डिलीट कर दिए, और डिलीट करने के बाद वो 4 बजे उठ के उसके बाद फिर सो गया। अब ये इल्जाम लगाए हैं उन्होंने कहा कि मेरे पास पूरे सबूत भी हैं, पूरे सबूत हैं मेरे पास। हाँ जी, हाँ, आप बाबूजी बोले कि मेरे पास सारे सबूत हैं, और उन सबूतों के बिना पे मैं ये बात, राहुल गांधी कहते हैं कि मैं ये बात कह रहा हूं। डिबेट का आगाज करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब। देखिए, पहले राहुल जी ने अगस्त में इस तरीके की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी महादेवापुरा कर्नाटका का, तब उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से एडिशंस, एक घर में 70-70, 150-150 वोट एडिशन कर किस तरीके से इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी मिलकर इसकी साजिश कर रहे हैं वोट चोरी की, और लोकतंत्र को जो खतरा पैदा कर रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि किस तरीके से कुछ लोगों के नाम पर वो वोटर डिलीशन कर रहे हैं, यानी कि पड़ोसी के नाम से उन्होंने वोट डिलीशन डाल दिया, और जब उन्होंने जांच करी जिसका वोट कटा था, तो उन्हें पता चला उनके पड़ोसी ने उनके खिलाफ ये दी है। और जब पड़ोसी से बात हुई तो पड़ोसी ने कहा कि मैंने तो कोई डिलीशन की एप्लीकेशन ही नहीं डाली है। और ऐसे कई उदाहरण थे कि जिनके नाम पर कहीं सॉफ्टवेयर से डिलीशन का नाम किया गया, और जब उनसे पता किया गया, उन लोगों को आज राहुल गांधी जी ने साक्षात स्टेज पर प्रेस के सामने पेश किया है। उन्होंने कहा कि हमने वोटर लिस्ट में कोई डिलीशन का नाम नहीं डाला, लेकिन ये अपने आप जहां विपक्षी पार्टियों के वोटर्स हैं, यानी जिन पोलिंग बूथों पर, एक उदाहरण भी दिया उन्होंने कि 10 पोलिंग बूथ जो पिछले चुनाव में भारी बहुमत से 8 पोलिंग बूथों पर कांग्रेस जीती, उन्हीं पोलिंग बूथों पर इस तरीके की डिलीशंस की गई। तो ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह से देखा जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन बार बार इसको अगर इग्नोर कर रहा है। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में राहुल गांधी जी तो बहुत बड़े लीडर हैं, देश की विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, इंडिया ब्लॉक के बड़े लीडर हैं। अगर आप साधारण व्यक्ति जितने हैं लोग खड़े हैं, इनमें से किसी के मन में भी कोई शक सुबह आ जाए एक लोकतांत्रिक परंपरा के नाते, और वो एक संवैधानिक पद पर है इलेक्शन कमिश्नर, और उनसे कोई सवालात करे हमारा भाई या बहन या युवा साथी कि हमें लगता है जी वोट डिलीशन इस तरीके से गलत हो रहा है या वोट एडिशन इस तरीके से गलत हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि वो जनता के सामने क्लैरिफाई करे कि नहीं जी ऐसा नहीं है, और अगर हो रहा है तो वो कहे ठीक है जी हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। इसमें इतना बवाल मचना नहीं। राइट, जिस सीट की बात हो रही है, वेरी गुड, जिस सीट की बात हो रही है उस सीट को कांग्रेस ने जीता 10,000 से ज्यादा वोटों से, जिसमें राहुल गांधी इल्जाम लगा रहे हैं। उस सीट को 10,000 वोटों से ज्यादा, आलंद की सीट को कांग्रेस ने जीता। उससे पहले वो सीट जो कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट है, कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट का में सीट आती है, उससे पहले 2018 में बीजेपी के पास सीट थी। इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब सवाल होता है, जब राहुल गांधी कहते हैं कि सीआईडी को मामला सौंप देना चाहिए, कर्नाटक में सरकार किसकी है? जी मुझे मालूम है, ये तो जवाब इलेक्शन कमीशन ने, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, बिल्कुल आपके पास आपका राइट है। 30 सेकंड, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऑलरेडी कर्नाटका की जो सीआईडी थी, उन्होंने 18 बार 18 महीने में ईसीआई को लिखा और सम्मन किए कि आपके खिलाफ इस तरीके की ये वारदातें हुई हैं, इस पर आप जवाब दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक, जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है कर्नाटका का, उसको कोई जवाब ही नहीं दे रहा। आपको मुझको अगर आज सीआईडी या सीबीआई का कोई नोटिस आ जाए, हमारी आम इंसान की हिमाकत है कि हम उसको जवाब ना दे। नहीं, आज राहुल गांधी ने यह बात कही कि 1 हफ्ते के अंदर, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर राहुल गांधी बताएं। आज राहुल गांधी ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर वो सारी सबूत जो हैं वो बताएं और वो सीआईडी को सौंपें।
दोनों तरफ से बातचीत है, मैं बीजेपी को देता हूं, उसके बाद में डिबेट को ओपन कर, मैं आपसे बिल्कुल ले लूंगा। जी जी, मैं ले। जनता को गुमराह कर रहे हैं, कांग्रेस का आधार खत्म हो गया है, असली बात सिर्फ यही है। जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। और जहां जहां कांग्रेस जीतती है वहां क्या हुआ? जहां जहां कांग्रेस जीतती है वहां क्या हुआ? बीजेपी वाले बीजेपी वाले गुमराह कर रहे हैं। और जहां जहां कांग्रेस जीतती है वहां क्या हुआ? सिर्फ वहीं जहां हारती है, कोई आधार नहीं। नरेंद्र मोदी कर रहे हैं गुमराह सभी को, बेरोजगार बना दिया। कांग्रेस का कोई आधार है ही नहीं, बेवकूफ बना रहे हैं। मेरा तो कहना यह है कि जब देश में प्रथम प्रधानमंत्री बनाने की बात हुई तो 9 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को पड़े और 1 वोट पड़ा जवाहरलाल नेहरू को, तो वहां पे वोट चोरी करके जवाहरलाल नेहरू को देश को बड़ा प्रधान बना दिया। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को जब खड़ा किया तो 74,000 वोट कट करके वो उसको हरा दिया। मतलब 14,000 वोट रखे और बाकी के 74,000 वोट काट दिए। राइट। मैं जनता का बराबर ऑफ कोर्स यू हैव ए फुल राइट। जी, बीजेपी के पास एक दे देता हूं, बीजेपी को दे देता हूं, उसके बाद फिर जी। भैया जी कल रात को पैदा तो तुम भी नहीं हुए थे, पैदा तो बाबू तुम भी नहीं हुए थे। भैया जी कल रात पैदा तो अकबर के समय में हम भी नहीं हुए थे, लेकिन क्या इतिहास पढ़ना छोड़ देंगे क्या? हाँ जी भैया जी कल रात को 9 बजे मुझे लगता है कि देश की पूरी 146 करोड़ आबादी को यह पता चला कि आज सुबह 10 बजे कांग्रेस के मुख्यालय पे हाइड्रोजन बम फूटने वाला है। क्योंकि मैं कांग्रेस मुख्यालय के बगल में रहता हूं तो मैं बड़ा सचेत था। 10 बजे जब मैंने टीवी खोला तो 11 बज गया, तो मुझे लगा कि बड़ा बम फूटने वाला है। मैंने पूरे परिवार को ताला लगा के बाहर भेज दिया। और जब 11 बजे जब बम फूटने का समय आया तो हमारे बिहार में एक मिर्ची पटाखा होता है, वो भी फूस कर पटाखा, मिर्ची पटाखा, वो भी फूस कर गया। पहली बात। दूसरी बात, आज इलेक्शन कमीशन पे जो माननीय राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है। ये उनकी जिम्मेदारी थी और उन्होंने तत्काल प्रभाव से राहुल गांधी जी के सारे बयान को उन्होंने खारिज किया है। पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी बार बार किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, ये मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं। 2 फरवरी 2025 को लोकसभा में पार्लियामेंट के अंदर माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि महाराष्ट्र में 70 लाख वोट की चोरी हुई है। 4 जुलाई को बिहार चले जाते हैं, बिहार में कहते हैं 1 करोड़ वोटर जुड़ गए हैं महाराष्ट्र में। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जब उनको कहता है कि सिर्फ 40 लाख वोटर महाराष्ट्र में जुड़े हैं, तो ये आते हैं कहते हैं 39 लाख वोटर जुड़ गए। ये राहुल गांधी का बयान है। दूसरी बात, आज हम कर्नाटका की बात करें, जिस कर्नाटका सीट की बात, आनंद की बात कर रहे हैं, उस आनंद में 2004 में जनता दल जीतती है, 2008 में जनता दल जीतती है, 2013 में वहां की लोकल पार्टी जीतती है, 2018 में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, 2024 में 23 में कांग्रेस जीतती है। यानी कि कांग्रेस की सीट नहीं थी। और एक मैं बात बताना चाहता हूं, 16 तारीख को यानी कि परसों कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक नालूर, एक विधानसभा सीट है जो कि कांग्रेस जीती थी 248 वोट से, हाई कोर्ट का आदेश आया है और वहां पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के हक में गया है और कांग्रेस वोट की चोरी कर रही थी और कांग्रेस वहां पे पराजित हो गई है। राइट। लेकिन एक सवाल है कि बार बार लगातार अपोजिशन आपसे ये कह रहा है कि चोर है, वोट की चोरी। अब आपको क्लियर पिक्चर तो बनानी पड़ेगी। बार बार कोई कहते रहे कि वोट चोरी, ये कब तक, कैसे, कहां तक? भाई या तो ये बंद हो वोट चोरी वाली बात, और या तो इसका बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहीं से कोई गाइडलाइंस है कि भाई आप इस तरह की बात मत करिए, कि कहीं से कोई वोट चोरी नहीं है, या तो क्लियर कट बात हो। लेकिन अगर लगातार कोई कंफ्यूजन, भाई साहब, बाबूजी, अगर कोई लगातार कंफ्यूजन है तो उसका क्लियरेंस होना चाहिए। दत्ता जी, ऑफकोर्स होना चाहिए। बार बार ये एक ही बात क्यों कही जाए? जी, मैं आ रहा हूं। जी, अब तुम एक काम करो कि पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, मैं वहीं आऊंगा। देखिए, ये मसला इतना आसान नहीं है। राहुल गांधी जी पुराने जमाने में जो राजशाही होती थी उसकी जब आखिरी सल्तनत बचती थी तो वो खुद ध्वंस कर देते थे, आग लगा देते थे। ये भारत में अगर आप देखिए तो नेहरू जी के प्रखर आलोचक थे डॉक्टर लोहिया, क्या क्या नहीं कहते थे। इमरजेंसी भी हमने देखी है, अटल जी की पूरी जवानी प्रतिपक्ष में गई है। लोकतंत्र संस्थाओं से चलता है। चुनाव आयोग, न्यायालय, मीडिया पे अगर क्वेश्चन मार्क लग गया तो अराजकता के लिए वैचारिक जमीन तैयार की जा रही है।
तो वास्तविकता ये है कि राहुल गांधी इतने भोले नहीं हैं, वो जानबूझ के कर रहे हैं। और उनका जो दूसरा मसला है कि जाति जनगणना सहित तमाम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो रियल में सामाजिक समरसता की खाई को ध्वस्त करके उसे चौड़ा कर रहे हैं और वहां बारूदी सुरंग वो बिछा रहे हैं। तो अब ये मुझे नहीं पता चलता कि ये शहजादे रियल में क्या चाहते हैं। अगर हमें ये लग जाए, बाबा साहब कहते थे कि आप हमसे असहमत हैं, जनता में जाइए, बहुमत ले आइए। जब हमें लगेगा कि हमारा वोट चोरी हो रहा है तो अराजकता के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया जा रहा है। एक सवाल इन्होंने रखा, विचारशील व्यक्ति, क्या काम करते हैं सर आप? ऐसे अध्यापक अध्यापक, टीचर हैं। बोले कि अराजकता के लिए जमीन तैयार की जा रही है। और मैंने इससे पहले एक सवाल यह रखा था कि बार बार अगर कोई कह रहा है कि चोरी 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 चोरी, तो वंस फॉर ऑल इसको डिसाइड होना चाहिए। क्योंकि संस्था पे बार बार उंगली उठाना, संस्था को बार बार इशारा करना। एक नवयुवक खड़ा है यहां पे, 22 साल का, 23 साल का, वो वोट डालता है और उससे कह रहे भाई तुम्हारा तो वोट चोरी हो गया। तो उसके अंदर एक कंफ्यूजन, उसके अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि भाई आप क्यों कह रहे हैं, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, बार बार आप ये कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? कोई बात तो होनी चाहिए ना, उसको क्लियर करनी चाहिए। और एक पहलू उसका आपने रखा है, जो आप कह रहे थे, टीचर, जो आपने एक पहलू उसका रखा है। जी ऑफ कोर्स मैं देता हूं, कांग्रेस को धन्यवाद आता हूं, आम आदमी पार्टी। मैं अध्यापक साहब की बात का थोड़ा सा जवाब दे दूं कि अगर सामाजिक न्याय की आवाज उठाना, गरीबों, वंचितों को, पिछड़ों को अगर न्याय दिलाना अराजकता है, तो हाँ, हम अराजक हैं। और अगर आप कह रहे हैं सत्ता से लड़कर गरीब व्यक्ति की लड़ाई लड़ना, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना, महंगाई की आवाज उठाना, लोकतंत्र की जो चोरी हो रही है, संविधान का जो खतरा हो रहा है, उसमें अगर हम बोल रहे हैं तो अराजकता है, तो हाँ, हम अराजक हैं। राइट राइट राइट। भैया जी, मैं और एक बात बताना चाहता हूं। आज के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाई आराम से मैं आ जाऊंगा, तुमसे पूछा फिर से ले लूंगा। आज माननीय राहुल गांधी जी के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आप ही के बिरादर के एक पत्रकार जब उनसे सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि सवाल मत पूछ, भाजपा का टैग लेकर लगा ले। दूसरी बात, आज माननीय राहुल गांधी जी ने यह कहा कि मैं यहां पर लोकतंत्र बचाने नहीं आया हूं। मतलब राहुल गांधी देश में क्या चाहते हैं? राहुल गांधी यहां क्या बांग्लादेश? उनका पूरा सेंटेंस था, पूरा सेंटेंस है, मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया हूं, ये काम संस्थाएं करेंगी। और ये जब महत्वपूर्ण, देखिए बहुत महत्वपूर्ण, और आप उसी महत्वपूर्ण संस्था पे सवाल है, मैं पूरा सेंटेंस पढ़ूंगा। सवाल यह है कि उसी महत्वपूर्ण संस्था पे, सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है। तो अगर उसी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं तो फिर वंस फॉर ऑल क्लियर होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल उन्होंने ये कहा, लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि जिस इलेक्शन कमीशन ने आपको बड़े घर में भेजा, आप आज हिंदुस्तान के ऑपोजिशन के लीडर हैं, ये किसने बनाया? आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाया। यदि आपको, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत होता तो भारतीय जनता पार्टी न्यायालय जाती। न्यायालय है, आप न्यायालय में जा सकते थे। आप माननीय भीमराव साहब अंबेडकर की अवहेलना कर रहे, इस तरह का करके। बताइए, मेरे दोस्त ने तो आज बड़ी अलग ही व्याख्या कर दी कि इलेक्शन कमीशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और चीफ मिनिस्टर, एमएलए, देश की जनता, देश का आम नागरिक किसी को विधायक और एमपी और मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बना रहा है। और हम उस संस्था के बारे में ये कह रहे हैं कि संस्था को निष्पक्ष रहना चाहिए। और रुकिए जस्ट ओपन, मैं दे दूंगा यार, दे दूंगा, ऑफकोर्स दे दूंगा, धैर्य रखो। संविधान है और संविधान में सारी चीजें उल्लिखित होती हैं। आपको अच्छी तरह से याद होगा, पिछली बार लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन पा रहे थे आप, याद होगा आपको, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन पा रहे थे आप, और वो दिक्कत थी वहां पे। तो वो संविधान में सारी चीजें भाई समझ लें। देखिए, जनता को आप कहते नहीं चोरे 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 चोरे, तो जनता तो समझ में, थोड़ी देर में तो समझ जाएगी। लेकिन आप क्यों कह रहे हैं, ये बात हमें समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप कह रहे हैं संविधान, तो लीडर ऑफ अपोजिशन का डिफाइंड है वहां पे। अब पिछली बार वो दिक्कत आ गई थी आपको कि आपकी सीटें कम थी और आपको बनना बहुत मुश्किल था। जी मैं आया जी। हाँ, राहुल गांधी जी एक मिनट बाबूजी, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, महंगाई की बात उठाना, और दूसरी बात संवैधानिक संस्था पे इलेक्शन कमीशन को चोर कहना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अराजकता की दोनों चीजें डिफाइंड अलग हैं। महंगाई पे, बेरोजगारी पे आप उठा रहे थे, 2014 से लगातार सवाल उठा रहे थे आप। लेकिन जब आप संवैधानिक संस्था पे सवाल उठाते हैं तो ये जो अराजकता का सवाल पूछते तब बनता है। दोनों एक लाइन में नहीं आएंगे। जी
राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो ऐसी बातें कही जिससे वो खुद झूठे या गलत साबित हो गए। नंबर 1, राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग रहे हैं और इलेक्शन कमीशन वोट कटवा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का वोट कटा जिसका भाई खुद बीएलओ था, उसने कहा कि नहीं नहीं ये तो मेरा भाई है, इसका वोट नहीं कटना चाहिए। सवाल यह है कि बीएलओ के पास आया कैसे? यानी कि चुनाव आयोग ने बीएलओ को कहा कि इसकी जांच करो, यानी कि बिना जांच के नाम नहीं कट सकता। ये राहुल गांधी ने खुद को ही गलत साबित किया। दूसरा, राहुल गांधी जी ने कहा कि ये नंबर है जिससे ये हैक हुआ या चोरी हुआ। ये राहुल गांधी जी पहले कहते हैं हमें चुनाव आयोग ने कोई डेटा नहीं दिया, तो फिर ये जो नंबर राहुल गांधी बता रहे थे वो नंबर कहां से इनके पास? वो ये कहते हैं कि बड़ी सिस्टमैटिक वे से दूसरे राज्यों के जरिए हुआ, और वो ये कहते हैं कि जो कॉल सेंटर हैं और जो सॉफ्टवेयर हैं, जो आईपी एड्रेसेस हैं, वो इसका जिक्र करते हैं कि आईपी एड्रेसेस हैं, सॉफ्टवेयर हैं, कॉल सेंटर्स हैं, वो नंबर सीआईडी को प्रोवाइड किए जाए, यही कहा। हाँ जी। सीआरपीसी जहां तक मैंने पढ़ा है उसमें एक नियम है कि यदि आप नोटिस देते हैं, 18 बार इन्होंने जिक्र किया, मैंने पूरा पीसी पर देखा आज, 18 बार देते हैं तो वैसी कोर्ट जो कॉग्निजेंस ले सकता है उसके थ्रू संबंध देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी है, मैंने पढ़ाई की है सिर्फ। तो वहां पर अगर नोटिस का जवाब नहीं देते, उसमें दो चीज होता है, एक तो आपको प्रूफ ऑफ सर्विस देना पड़ेगा कि आपने लेटर सर्व किया वो उसी एड्रेस में था क्या, या आपने नाम लिखा प्रतीक त्रिवेदी और एड्रेस भेज दिया हैदराबाद का। नंबर 1 ये टेक्निकल पॉइंट है। नंबर 2 कि क्या आपका जवाब अगर नहीं दिया तो आपने कोर्ट के माध्यम से समन भेजा क्या। और तीसरा बड़ा मुद्दा, पूरा मामला कर्नाटका चुनाव आयुक्त का है, आयोग का है, जिसकी नियुक्ति कर्नाटक सरकार करती है। तो कर्नाटक सरकार का प्रश्न आप केंद्र के टेकिंग योर पॉइंट, श्योर मैं दे दूंगा। देखिए, मैं अपने साथी का जवाब दे देता हूं। पहली बात, जो वहां पर डिस्क्रिपेंसी पाई गई उसकी पहले उन लोगों ने ईसीआई को वहां से लेटर लिखे, जब नहीं हुआ तो कर्नाटका की सीआईडी ने खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन करी और उन्होंने ईसीआई को नोटिस, और लोकल ईसीआई जो स्टेट ईसीआई थी उसने खुद लेटर लिखे हैं सेंट्रल ईसीआई को कि हमें इसका जवाब देना है, आप बताइए। और सीआईडी ने कितने 18 महीनों में दिए हैं। ये हर नाम आप भी जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन में स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज भी होते हैं। सरकार कांग्रेस की है, वहां पे बहुत सारी चीजों पे मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आप उधर ही इशारा करते जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजों पे आपको गौर करके बोलना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों पे गौर कर। और सीआईडी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, बहुत देर से कोई परेशान है, मैं पूछ लेता हूं। हाँ जी, क्या नाम? मेरी बात, उज्जवल झा मेरा नाम है सर। पहली बात तो आपका मैं पॉइंट क्लियर करूंगा। आपने बोला था कि राहुल गांधी जी अगर बार बार चोर कह रहे हैं तो आप उसको रोकते क्यों नहीं है, तो इसका जवाब ये है कि उनके जबान की कोई लाइसेंस नहीं, वो कुछ भी कहीं भी बोल सकते हैं। पहली बात। दूसरी, लीडर ऑफ अपोजिशन है, कैसे आप कह रहे हैं बात? सर सुनिए ना, मेरी बात तो फिनिश होने दीजिए। ये महोदय ने बोला कि वोट चोरी। अरे साहब, आपके राज्य में ना इंसान को लापता कर देते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी, बैलेट पेपर को खत्म कर देते थे। मैं बिहार की बात करता हूं, आरजेडी के साथ इनका अलायंस था, अगर कोई वोट डालने जाता था तो उसको घर से उठा के मरवा देते थे। अगर इनके अगेंस्ट कोई बोल जाए तो उसको सुपारी मिल जाती थी। कांग्रेस ने बिहार का बेड़ा गर्क किया है। और देखिए तर्क आप कुछ भी कहते रहिए, बात आप कुछ भी कर, लेकिन 20 साल से आप हैं, मैं एग्री करता हूं, 20 साल से आप हैं वहां पे। मैं बीजेपी मोदी का भी सपोर्टर नहीं हूं, मैं मोदी का भी इस मामले में, मैं नीतीश कुमार का 5 साल सपोर्टर था, फिर नेक्स्ट टाइम भी, सेकंड सीजन भी। उसके बाद जब जेडीयू और एनडीए का अलायंस हुआ उसके बाद से उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम दूध के धुले हैं। सबसे बिहार में जो मक्कारीगिरी पार्टी करी है तो वो सिर्फ कांग्रेस करी है और किसी ने नहीं किया है। राइट, टेक इट योर पॉइंट, टेक इट। अरे भैया, मेरे भाई, मेरे युवा साथी सुन लीजिए, अरे जवाब तो सुन लीजिए। मैं आज पूरी जनता को हाजिर नाजिर कर एक बात कहना चाहता हूं। अरे वो तो इतने सालों से आप हाजिर नाजिर करके कह ही रहे हैं। सर सुनिए, कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही जब कोई और पार्टियां बिल्कुल शून्य पर थी। अगर कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक नहीं होती तो इतनी पार्टी और विशेष रूप से भाजपा आज सत्ता में नहीं बैठी होती। कांग्रेस इस तरीके से दमन नहीं करती थी, कांग्रेस इस तरीके से दुरुपयोग नहीं करती थी। अच्छा ये चलिए रुकिए, अगर कांग्रेस इस तरह से नहीं करती थी तो फिर किस तरह से करती थी ये भी बताइए। आज नहीं, समाजवादी पार्टी। अरे रुको भाई, हाजिर नाजिर, आज राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक मिनट भाई, समाजवादी पार्टी को बोलने दो।
भाई देखो झा साहब आपकी बात सुनी मैंने। डिबेट में आइए, डिबेट में आइए, डिबेट में आइए जी। समाजवादी पार्टी अरे राहुल गांधी जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने निशाना चुनाव आयोग पे लगाया, लेकिन दर्द जो हुआ निशाना तीर लगा जाकर के सीधा बीजेपी पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस ईसीआई वाले नहीं करने आए, बीजेपी वाले बैठ गए। पता नहीं जब भी ईसीआई पे निशाना लगता है ये बीजेपी वाले कथक क्यों करने लगते हैं? इसलिए जवाब, अरे तुम बीजेपी को तो छोड़ो, तुम इनको चोर कह के देखो, ना खड़े हो जाए हम तो मेरा नाम नहीं। तुम कह के देखो चोर, तुम कभी भी चोर 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 चिल्लाते रहोगे और कोई खड़ा नहीं होगा। क्या बात है? सुनिए, हाँ बोलिए। अगर खड़ा होना है ना मीडिया को, हाँ, खड़ा होना है ना, हाँ, तो 18,000 एफिडेविट के साथ उत्तर प्रदेश में हमने दिए इलेक्शन कमीशन को। पूछिए कैसे नाम डिलीट हुए? नहीं, कोई जवाब नहीं आया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं पूरे सबूत के साथ कह रहा हूं। अब ये पहले तय कर लो, अखिलेश जी बिल्कुल सबूत के साथ हैं या आम आदमी पार्टी सबूत के साथ है? जब कैसे की मिल सके? प्रतीक जी, अब प्रतीक जी पूरी बात कर लो। देखिए, आप ये बताइए, हमने जब 18,000 एफिडेविट के साथ दिए उसका क्यों नहीं जवाब आया? इलेक्शन कमीशन चोर है या नहीं है? हम ये भी कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार का निशाना साधा गया तो वो ये जवाब देकर चले गए कि ये तो सब बकवास है। ये बीजेपी वाले ने कोई तथ्य दिया? राहुल दिया। इन्होंने कहा कि आपके, इन्होंने कहा कि 37 एमपी आपके समाजवादी पार्टी के जीते, तो दे दीजिए इस्तीफा। अगर आप बिल्कुल सही वाले बात पे तो दे दीजिए इस्तीफा। अगर सही से चुनाव हुआ होता तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 50 से ज्यादा सीट लेके आती। तो हम कह रहे हैं अगर सही से नहीं हुआ तो आधी चोरी भी चोरी है। प्रतीक जी, अरे नारा लगाते रहो, क्या है? प्रतीक जी अब चुप कराइए थोड़ा। प्रतीक जी, सर दोबारा बोलने के लिए अख्तियार होना चाहिए। रुको जय श्री राम। प्रतीक जी, बात जीत और हार की नहीं है। प्रतीक जी, बात जीत और हार की नहीं है। एक मिनट, ऑडियो जरा थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा पीछे सारे लोग बैठेंगे। मैं आया इसके बाद आप दत्ता जी यहीं रहेंगे जी। प्रतीक जी, बात, भाई एक मिनट रुको। झूठ बोलने का कोई नहीं। मैं कहूँ कि जो मतलब जरा थोड़ा झूठ बोलता रहूं तो उसकी प्रूफ ये थोड़ी होता है कि मैं झूठी बोल रहा हूँ। राहुल गांधी पप्पू है, पप्पू कभी पास नहीं हुआ। मैं भगाऊंगा भी यहां से तुम्हें, बिल्कुल एकदम कायदे से रहो। चले जा रहा हूं। प्रतीक जी, भाई आम आदमी पार्टी। प्रतीक जी, बात जीत और हार की नहीं है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अगर आपके ऊपर, आप एक बहुत गंभीर है ये, एक देश के नागरिक अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगाता है, इन जितने लोग खड़े हैं, तो आप कैमरा चल रहा है, आप प्रूफ दे देंगे, प्रमाण दे देंगे जी हमारी कोई गलती नहीं है। आप गलत आरोप लगा रहे हो। 29 दिसंबर 2014 को मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन 42,000 वोट नई दिल्ली विधानसभा में काटा। 84 लोगों ने आवेदन दिया, 3,000 पेज का हमने उनको प्रमाण दिया कि ये 84 लोग हैं। इन्होंने एप्लीकेशन दिया 10,000 वोट और काटने का। आपने बुलाई और उनसे जवाब लीजिए। उनमें से 11 लोगों को बुलाया। उस वक्त के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे बहुत ही शानदार शायर थे, राजीव कुमार जी, लेकिन आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है और वो 11 लोगों ने बोला कि हमने कोई भी एप्लीकेशन नहीं दिया है। प्रतीक जी, जो उस संस्थाओं के ऊपर आरोप लग रही है जिनके ऊपर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है, आज चाहे हिमाचल हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो रहा है, अगर अपोजिशन पार्टियां आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं, आप आइए जनता के बीच में, अपोजिशन पार्टियों को बुलाइए कि हम आपको ये प्रमाण देते हैं कि हमारी कोई वोट चोरी नहीं है। दिल्ली के अंदर वोट चोरी हुई, हमने तो प्रमाण दिया, 3,000 ज्यादा पन्नों का प्रमाण दिया। भैया जी, मैं आप ही के बात को आगे बढ़ाता हूं। अभी सपा के मित्र कह रहे थे आपने 37 सीट उत्तर प्रदेश में कहा, तो मैं सपा के मित्र के साथ साथ
इस देश के युवराज और ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी जी को युवराज ने कही है, बस इसी राहुल गांधी कही है। मैंने माननीय राहुल गांधी जी को चुनौती देता हूं, यदि आपको लगता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव में वोट की चोरी हुई थी, तो पूरा इंडी गठबंधन इस्तीफा क्यों नहीं देकर चुनाव में आ जाता है? अगर उनको थोड़ी भी अगर बेशर्मी है तो इस्तीफा देकर चुनाव में आ जाए ना। इलेक्शन कमीशन तो ओपन है चुनाव कराने के लिए। ये क्यों बैठे रहेंगे? ये क्यों नहीं देंगे? अरे भाई इलेक्शन कह रहे हैं, वो भी दे देंगे, पहले वो दे देंगे। दे दो। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन में आ जाओ, आओ इस्तीफा दो, इलेक्शन में आ जाओ। जी दत्ता जी को बोलेंगे, दत्ता जी बोलने दो, सुने। हाँ जी। प्रतीक भाई, आज जब श्रीमान राहुल गांधी जी का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मुझे तो लगा था कि शायद सुपरसोनिक मिसाइल से बहुत बड़ा एटम बम गिरने वाला है, हाइड्रोजन बम गिरने वाला है। अब हाइड्रोजन बम था ना, फूसी बम था ना, उल्लू बम था, वो तो वक्त ही बताएगा। डेटा है ना आटा है, वो भी वक्त ही बताएगा। प्रजातांत्रिक पार्टी, संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग आपने किया है। इमरजेंसी आपने लगाया, 106 बार राष्ट्रपति शासन इस देश में आपने लगाया। ये है आपका प्रजातांत्रिक सोच और ये है संविधान को बचाते हैं जनाब राहुल गांधी जी। हिम्मत अगर है, एफिडेविट दीजिए सुप्रीम कोर्ट पे। आपके दलीलें अगर सही है, तथ्य अगर सही है, चुनाव आयोग अगर चोर है, तो हिम्मत क्यों नहीं होती है? पीआईएल डालिए ना सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने आपके लिए बंद करके नहीं रखा है। आपका टेंडेंसी है हिट एंड रन। बचपन में एक कहानी सुनते थे, शेर आया शेर आया शेर आया। आप दूसरा कहानी सुनने को मिल रहा है, चोरी हुआ चोरी हुआ चोरी हुआ। अंत में पता चलेगा कि जिसने ढिंडोरा पीटा, चोरी हुआ, वो सबसे बड़ा महाचोर वो ही निकला। सर देखिए, हमने राहुल गांधी ने खुली चुनौती दी है। आज भी ज्ञानेश कुमार जी को कहा है कि आपसे सीआईडी सबूत मांग रही है, जवाब मांग रही है। अगर दम है इलेक्शन कमीशन में तो जवाब दीजिए कर्नाटका सीआईडी का। और 7 दिन के अगर जवाब नहीं देते तो देश की जनता स्वतः ही मानेगी कि हाँ, वोट की चोरी हो रही है। ज्ञानेश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, ये जग जाहिर हो जाएगा। आइए, उन्होंने कहा कि देश की जनता नहीं, उसमें एक टर्म यूज किया उन्होंने, देश के युवा। ना देखिए सर, एक महीना, अरे क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज जी कहाँ के रहने वाले? लखनऊ से। लखनऊ। हाँ, आप बिरयानी का एक ही चावल निकालते हैं, मैं भी बिरयानी में एक ही चावल निकालता हूं। युवा। और मैं इस पे ना तो कोई व्याख्या करने जा रहा हूं, ना इस पे कोई इलैबोरेशन दे रहा हूं, ना मैं इसको इलैबोरेट कर रहा हूं, इसको यही छोड़ दे रहा हूं। बस वो सेंटेंस बता रहा था। आइए जनाब सुप्रीम कोर्ट के वकील। प्रतीक जी, यह विषय बहुत ही गंभीर है क्योंकि यह अराजकता फैलाने के लिए जमीन तैयार की जा रही है। 1973 में एक लेखक जीन शार्प, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द पॉलिटिक्स ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन। इसमें 198 मेथड्स दिए गए हैं किस तरीके से सरकार को ओवरथ्रो, किस तरीके से सरकार को गिराया जाए। उन तरीकों का अनैतिक उपयोग करने का प्रयास ये कर रहे हैं जिसमें यह अविश्वास फैलाना चाह रहे हैं। ये संविधान हाथ में लेकर चलते हैं। और यह जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक पद है, एक संस्था है। अगर आप किसी संवैधानिक संस्था को अगर चोट पहुंचा रहे हैं बिना किसी सबूत के, तो यह एक अपराध है। इन पर एफआईआर होनी चाहिए। इतना ही नहीं, ये जब कहते हैं वोट चोरी, तो मैं यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, इनको मैं याद दिला दूं, ये वोट चोरी नहीं, ये सरकार चोरी करते थे। 21 फरवरी 1998 को इनने कल्याण सिंह जी की सरकार को गिराया था और अटल बिहारी वाजपेयी आमरण अनशन पर बैठे और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 घंटे में फिर से उस सरकार को बहाल किया था। ये सरकार चोरी करने वाली पार्टियां अगर जब बात करती हैं कि वोट चोरी हो रही है तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। इन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ये कहते हैं वोट चोरी है। नहीं, मैं आपसे दूसरा पहलू सवाल पूछता हूं, मैं आ जाऊंगा। वो कहते हैं सीआईडी, मैं उस पहलू पे आता हूं, मैं जाता ही नहीं हूं इतिहास पे।
मैं कह रहा हूं सीआईडी का मसला है। सीआईडी का मसला है, या अगर यह कहते हैं, अगर इनके पास सबूत हैं, तो हमारा कानून, कोई भी इलेक्शन कमीशन, कोई भी पदाधिकारी कानून से ऊपर नहीं है भारत के अंदर। अगर इनके पास सबूत हैं तो इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, इन्हें मैजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए, इन्हें एफआईआर करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं करेंगे। राइट। वकील साहब, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एक सुओ मोटो भी कोई शब्द है। देश की सर्वोच्च न्यायालय यहां बैठी है और देश का संवैधानिक पद अगर इलेक्शन कमिश्नर है तो समझ लीजिए विपक्ष का नेता भी संवैधानिक पद पर बैठा है। ये इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता कि यह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए और आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि कुतर्क पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले। लेकिन दत्ता साहब, लगातार कोई लीडर ऑफ अपोजिशन बराबर मोशन बन रहा है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, गंभीर विषय है। 30 सेकंड दीजिएगा। ऑपोजिशन तो है, लीडर है कि नहीं वो पता नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि अगर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना है, सुप्रीम कोर्ट पे लिखित में दीजिए दलीलों। लिखित में कांग्रेस नहीं दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी ट्रेनिंग लेकर के अमेरिका से आते हैं, राहुल गांधी जी विदेश नीति चाहते हैं। एक बार सुनिए, अगर आपके अंदर दम है, आप बार बार चोर चोर कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि कांग्रेस के माथे पर सुप्रीम कोर्ट ने चोरी का मोहर लगाया है इंदिरा गांधी जी के जमाने में, तो आप क्या कहेंगे? एक बार रुकिए, एक बात और कहना चाहता हूं मैं। समाजवादी पार्टी ने कहा था कि दर्द होता है, अरे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को जब गोली मारी जाती है तो दर्द सीधा अखिलेश यादव को होता है। ऐसा है ना, तर्क कोई भी चल रहा हो, जो जब दिमागी रूप से आदमी अपंग हो जाए तो फिर इधर उधर की बात करता है। मैं ये कह रहा हूं, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, जब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में देश के मुख्य न्यायाधीश थे, उनको अलग करने का काम क्यों किया? क्योंकि वोट चोरी करना चाह रहे थे आप लोग, तो हटाया गया। बहुत संविधान, ये समाजवादी पार्टी बार बार पीडीए की नारा देते हैं, पीडीए की नारा देते हैं। पीडीए पी मतलब परिवार, डी मतलब डेवलपमेंट, ए मतलब अर्जेंसी, परिवार की डेवलप अर्जेंसी। अब बात रहा राहुल गांधी के, डाल डाल पर उल्लू बैठे, डाल डाल पे तोता, और झूठ फैलाने निकले फिरोज खान का पोता। बोलो क्या हुआ? अरे ये क्या कर रहे? नहीं, हाँ, बस मेरा ये इच्छा था। क्या? आपका पैर। अरे नहीं, ये सब नहीं, अरे नहीं, अरे आप बड़े मेरे, आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे ठीक है, कहाँ से आना हुआ? बनारस से। बनारस से? जी सर। क्या काम करते हैं भैया? प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब है, यहीं दिल्ली में करते हैं? नहीं, बनारस में। बनारस में करते हैं। आए थे यहाँ पे? जी जी। अच्छा भैया, वो वैसे ही दूर से प्रेम से, दूर से ही नहीं, वैसे ही कह देते मैं प्रेम थी। नहीं। अच्छा, इच्छा नहीं भैया, इच्छा के नहीं, इच्छा के आगे तो सर्वोपरि सभी है, वो सारे लोग नतमस्तक। हाँ जी, आशीर्वाद है भैया, पूरा आशीर्वाद है। मैं आशीर्वाद के आगे कहाँ मैं रोकने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया। मैं आ जाऊंगा बेटा, नौजवान मैं आऊंगा तुम्हारे पास, ऑफ कोर्स जी। वो तमाम सारे लोग जो शो में शरीक हैं, बहुत देर से हैं, मौजूद हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी एक पॉइंट रेज करना चाहती थी, दत्ता जी विल रिप्लाई। हाँ जी प्रतीक जी, अभी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही थी और कानून की बात हो रही थी। इसी सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को वोट चोरी का प्रमाण दिया है। उन्होंने बोला कि वोट चोरी कोई है अगर इस देश के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी उनके लोग हैं। और मजे की बात बताओ, किसने बोला? चंडीगढ़ में जो इनका कार्यकर्ता वोट चोरी करते पकड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये वोट चोर है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, उसको इनाम के रूप में फिर से एल्डरमैन बना दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल। अभिषेक जी, कमलनाथ जी ने सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रतीक भैया एक आवेदन दिया था वोट इलेक्ट्रोल को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि विगत 30 वर्षों से इलेक्शन कमीशन को मैं देख रहा हूं और इलेक्शन कमीशन जिस निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है, ये पूरी देश और दुनिया देख रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कमलनाथ जी के इलेक्ट्रोल के अगेंस्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ हो सकता है क्या? आपको न्यायालय के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? इस देश की सबसे बड़ी संस्था अगर कोई है तो सर्वोच्च न्यायालय है। यदि आपको सर्वोच्च न्यायालय पर भी अगर विश्वास नहीं है, यानी कि देश के संविधान पे आपको विश्वास नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी योगेंद्र यादव जी की पिटीशन पे भी ये कहा कि जब आधार कार्ड इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा था, डॉक्यूमेंट्स की इतनी बड़ी लिस्ट लेके खड़ा था, तो तभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ लगाई थी। और मेरे वकील साथी लोकतंत्र चोरी करने का आरोप लगा रहे थे। पूरा देश जानता और युवा भी सुन ले कि अरुणाचल की सरकार भाजपा ने गिराई, गोवा की सरकार भाजपा ने गिराई, महाराष्ट्र की सरकार भाजपा ने गिराकर 3 बजे शपथ कराई, और उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार गिराई। लोकतंत्र की भी चोरी है, वोट की भी चोरी है। ये जब ये बताया करिए तो
ये जब बताया करिए तो ये भी बताया करिए कि सन 60 में इन्हीं समाजवादियों की, अकालियों की कितनी बार आपने सरकार गिराई और बनाई, ये भी बताया करिए। प्रतीक भाई, जाते जाते 2-3 सवाल पूछ लेता हूं। पहली बात यह है कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मिसेस इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया था ना, प्रधानमंत्री थे, और किस विषय पे रद्द किए थे? क्योंकि धांधली हुआ था। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, अगर वोट चोरी ही करना है तो दो मशीनरी के उपयोग पर, हाँ, दुरुपयोग के लिए, और अगर वोट चोरी करना है तो 240 सीटों के लिए क्यों भाई? 400 सीटों के लिए वोट चोरी होता है ना, फिर 240 सीट क्यों? तीसरी बात यहाँ पे ये है कि इन्होंने कहा कि भाजपा ने फलाना सरकार गिराया, फलाना सरकार गिराया। अरे झारखंड हाई कोर्ट का डिसीजन जाके पढ़ लीजिए। आपकी गवर्नर रिजवी साहब उन पे किस तरह का टिप्पणी किए थे और त्याग पत्र देना पड़ा था। जब चोरी की बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को 40 लाख रुपए रिश्वत देकर बचाई गई थी या नहीं? ये कांग्रेस की सरकार थी या किसकी सरकार थी? ये जवाब दें। ये बात करते हैं 90 बार, कुल आजादी से लेकर अब तक 90 बार इनने चुनी हुई सरकार को गिराया है, और ये बात करते हैं वोट चोरी की सरकार। राइट, बोलो भैया नौजवान। सर जी, मेरा ये कहना है, अगर चोरी के बारे में बात हो ही रही है, वोट के बारे में बात हो ही रही है, तो वेस्ट बंगाल के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? जब वोटिंग के समय, इलेक्शन के समय माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज आ जाते हैं और उन लोग वोट डालते हैं,